हेलो एवरीवन, एंड्रॉयड डेवलपमेंट सीखने की इस सीरीज़ में आज ये हमारा वीडियो नंबर 6 है और इसमें हम देखने वाले हैं रिलेटिव लेआउट। इससे पहले मैंने 5 वीडियोस बना करके रखी है। अगर आपने इस प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं किया तो सबसे पहले आप इस प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लेना और यहाँ से 1 बाय 1 वीडियो देखना। तो देखिए, रिलेटिव लेआउट ये एक व्यू ग्रुप है। अगर व्यू ग्रुप क्या होता है इसके बारे में आप नहीं जानते तो मैंने यहाँ पर व्यू ग्रुप के बारे में भी एक वीडियो बना करके रखी है, आप इस वीडियो को देख लीजिए। तो रिलेटिव लेआउट एक व्यू ग्रुप है जिसके अंदर हम व्यूज को अरेंज कर सकते हैं, यानी कि एक प्रॉपर फॉर्मेट में हम रिलेटिव लेआउट के अंदर व्यूज को अरेंज कर सकते हैं। देखिए, ये जो रिलेटिव लेआउट है वो आपको यहाँ पर लेगेसी वाले ऑप्शन में इस जगह पर मिल जाएगा। मैं काम करता हूँ, इसको यहाँ पर ड्रैग करता हूँ। अब ये जो व्हाइट पेज है उसको रिलेटिव लेआउट ने कवर कर लिया है। अब देखिए मैं क्या करता हूँ, इस रिलेटिव लेआउट के अंदर व्यूज को सेट करता हूँ। जैसे कि मैंने यहाँ से एक टेक्स्ट व्यू लिया और यहाँ पर ड्रैग किया। देखिए, जब भी मैं यहाँ पर किसी व्यू को ड्रैग करूंगा तो वो यहाँ पर सेंटर में नहीं आएगा, वो बाय डिफॉल्ट टॉप लेफ्ट कॉर्नर में ही सेट हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पर मैंने इस टेक्स्ट व्यू को ड्रैग किया तो वो ऊपर की तरफ यहाँ पर सेट हो गया। अगर मैं दूसरी बार कोई टेक्स्ट व्यू को ड्रैग करूँ तब भी ऐसा ही होगा, यानी कि वो ऊपर की तरफ उसी जगह पर सेट हो जाएगा। तो इस रिलेटिव लेआउट के अंदर मैंने 2 टेक्स्ट व्यू को रखा है। मैं एक काम करता हूँ, इसकी वैल्यूज को चेंज कर देता हूँ। मैं यहाँ पर लिखता हूँ डोरेमोन और टेक्स्ट व्यू 2 को मैं यहाँ पर सिलेक्ट करता हूँ और टेक्स्ट व्यू 2 में मैं लिखता हूँ नोबिता और इसको मैं जरा जूम कर लेता हूँ। अब आप इस कंपोनेंट ट्री को ध्यान से देखिए, यहाँ पर जो डोरेमोन वाला टेक्स्ट व्यू है वो ऊपर की तरफ है और नोबिता वाला टेक्स्ट व्यू नीचे की तरफ है। तो अब इससे क्या होगा, इस लेआउट पे यहाँ पर नोबिता वाला टेक्स्ट व्यू ऊपर की तरफ दिखाई देगा और डोरेमोन वाला टेक्स्ट व्यू नीचे की तरफ दिखाई देगा। यानी कि जो यहाँ पर ऊपर है वो यहाँ नीचे की तरफ होगा और जो यहाँ पर नीचे की तरफ है वो यहाँ ऊपर की तरफ होगा। ठीक है, तो आपको ये बात याद रखनी है। मैं यहाँ से काम करता हूँ, इसकी टेक्स्ट साइज को थोड़ा सा बढ़ा लेता हूँ। मैंने लिखा साइज और यहाँ से मैंने 34 को सिलेक्ट कर लिया। और एक बात, ये जो एंड्रॉयड स्टूडियो सॉफ्टवेयर है इसमें अगर आपको किसी पैलेट की ज़रूरत नहीं है तो आप उसको ऑफ कर सकते हो। जैसे कि ये देखिए, मुझे अभी इस वक्त प्रोजेक्ट विंडो की कोई ज़रूरत नहीं है तो मैं इसको यहाँ पर क्लिक कर दूंगा तो प्रोजेक्ट विंडो यहाँ से क्लोज हो गई। अगर मुझे कोई प्रोजेक्ट की ज़रूरत हुई तो मैं इसको यहाँ से क्लिक करके वापस से ओपन कर लूँगा। तो यहाँ पर जितने भी पैलेट्स दी हुई है, चाहे वो लेआउट वैलिडेशन की हो या प्रोजेक्ट की हो, कोई भी, आप इसको इस तरह से ऑन ऑफ कर सकते हो। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर सब एट्रीब्यूट्स है तो मैं अगर इस माइनस पे क्लिक करूँ तो ये हाइड हो जाएगी, अगर वापस से क्लिक करूँ तो ये दोबारा शो होगी। तो अब हम वापस से रिलेटिव लेआउट की तरफ आते हैं। देखिए, यहाँ पर मैंने 2 टेक्स्ट व्यू ड्रैग किए हैं लेकिन ये बाय डिफॉल्ट ऊपर की तरह अरेंज हुए हैं। मैं चाहता हूँ कि ये जो डोरेमोन वाला टेक्स्ट व्यू है मैं इसको अपनी मर्जी से इस लेआउट में अरेंज करूँ, यानी कि मुझे इसको किस तरफ दिखाना है, टॉप में, बॉटम में, सेंटर में। तो देखिए, सबसे पहले मैं इस डोरेमोन वाले टेक्स्ट व्यू को यहाँ से सिलेक्ट करूंगा और फिर यहाँ पर एट्रीब्यूट्स में नीचे की तरफ आऊंगा। इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं लेआउट अलाइन पेरेंट राइट, लेआउट अलाइन पेरेंट लेफ्ट। यहाँ से मैं इसको क्लिक करके लेफ्ट या राइट में सेट कर सकता हूँ। जैसे कि मैं यहाँ पर सिलेक्ट करता हूँ लेआउट अलाइन पेरेंट राइट, इसको मैंने कर दिया ट्रू। तो देखिए ये राइट की तरफ आ गया। अगर मैं यहाँ पर इसको बॉटम की तरफ करूँ तो ये बॉटम की तरफ चला जाएगा। देखिए बॉटम राइट। अगर मैं यहाँ से राइट को रिमूव करके लेफ्ट पे क्लिक करूँ तो ये बॉटम लेफ्ट में चला जाएगा। और अगर मैं चाहता हूँ कि मैं इसको सेंटर में रखूँ तो मैं क्या करूंगा, लेआउट सेंटर इन पेरेंट पर क्लिक कर दूंगा। तो देखिए ये सेंटर में आ गया। अब यहाँ पर लिखा हुआ है लेआउट सेंटर इन पेरेंट, तो ये जो डोरेमोन वाला टेक्स्ट व्यू है उसका पेरेंट हम किसे कहेंगे, इस रिलेटिव लेआउट को। यानी कि ये रिलेटिव लेआउट जो व्यू ग्रुप है ये पेरेंट है जिसके अंदर 2 चाइल्ड है, एक डोरेमोन और दूसरा नोबिता। तो मैंने क्या किया, डोरेमोन को क्लिक करके पेरेंट के सेंटर में रखवा दिया। एक बात हमेशा याद रखना कि जो काम आप यहाँ पर सिंगल क्लिक से एट्रीब्यूट में कर सकते हो वो सभी काम आप XML के कोड में भी कर सकते हो। यानी आपकी जो भी मर्जी है, आप चाहो तो कोड लिख सकते हो और आप चाहो तो यहाँ से भी एट्रीब्यूट को भी सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, अगर आपने इससे पहले मेरी लिनियर लेआउट वाली वीडियो देखी होगी तो आप ये जानते होंगे कि लिनियर लेआउट में क्या होता था कि जब भी मैं किसी व्यू को ड्रैग करता था और उसके बाद में अगर किसी दूसरे व्यू को ड्रैग करता था तो वो दूसरा व्यू पहले वाले व्यू के
अगर हॉरिजॉन्टल है तो राइट साइड में आता था और अगर वो वर्टिकली अरेंज है तो बॉटम की तरफ आता था। लेकिन ये रिलेटिव लेआउट है, इसमें ऐसा नहीं है। इसमें जब भी मैं व्यू को ड्रैग करूंगा तो वो टॉप लेफ्ट कॉर्नर में ही आएगा। लेकिन अब अगर मैं चाहता हूँ कि ये जो नोबिता है उसको मैं यहाँ पर डोरेमोन की राइट या लेफ्ट साइड में सेट करना चाहता हूँ, तो ये किस तरह से होगा इसको समझते हैं। अब सबसे पहले मैं यहाँ पर क्या करूंगा, इन टेक्स्ट व्यू को आईडी दे दूंगा। तो सबसे पहले मैं इस डोरेमोन वाले टेक्स्ट व्यू को आईडी देता हूँ। तो मैंने यहाँ पर लिखा डोरेमोन, मैंने इसी नाम से आईडी दे दी। और फिर मैंने नोबिता वाले टेक्स्ट व्यू को सिलेक्ट किया और यहाँ पर लिखा नोबिता। ठीक है, तो अब मैं इस नोबिता को यहाँ पर डोरेमोन की राइट साइड में सेट करना चाहता हूँ। तो मैं नोबिता को सिलेक्ट करूंगा और यहाँ से जो लेआउट है इसमें आप यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है टू राइट ऑफ, इस जगह पर लेआउट टू राइट ऑफ। तो मैं यहाँ पर इसके डाउन एरो पर क्लिक करूंगा। जैसे ही मैंने डाउन एरो पर क्लिक किया तो यहाँ पर एक आईडी अपीयर हुई जो डोरेमोन के नाम से है। इसी वजह से मैंने यहाँ पर अभी कुछ देर पहले इन दोनों टेक्स्ट व्यू में आईडी डिफाइन करी थी। अब मैं यहाँ से डोरेमोन वाली आईडी को सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो देखिए यहाँ पर मैंने क्या किया, नोबिता वाले टेक्स्ट व्यू को सिलेक्ट किया और इसके लेआउट टू राइट ऑफ में मैंने डोरेमोन वाली आईडी सिलेक्ट कर दी। यानी कि डोरेमोन के राइट साइड में ये नोबिता वाला टेक्स्ट अरेंज होना चाहिए। लेकिन अभी भी आप देख सकते हैं कि ये ऊपर की तरफ है और डोरेमोन नीचे की तरफ है। वो इस वजह से क्योंकि डोरेमोन वाले टेक्स्ट व्यू में मैंने सेंट्रलाइज मोड को ट्रू किया था। तो मैं क्या करूंगा, नोबिता टेक्स्ट व्यू को सिलेक्ट करके इसमें भी यहाँ से सेंट्रलाइज को ट्रू कर दूंगा। ये रहा लेआउट सेंटर इन पेरेंट, मैंने इसको ट्रू कर दिया। तो देखिए अब ये बिल्कुल इसके राइट साइड में है। अगर मैं इसको यहाँ पर लेफ्ट साइड में रखना चाहता तो मैं क्या करता, यहाँ से इसको रिमूव कर देता हूँ और लेआउट टू लेफ्ट ऑफ लिखा है इसमें डोरेमोन वाली आईडी को सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो देखिए डोरेमोन की लेफ्ट साइड में नोबिता। तो यहाँ पर जो भी लेफ्ट राइट सेंटर बॉटम टॉप जितनी भी साइड्स दी हुई है, अब इन सबको एक बार ट्राई जरूर करोगे ताकि आपकी अच्छे से प्रैक्टिस भी हो जाए। देखिए अब अगर मैं आपसे कहूं कि आप यहाँ पर एक बटन व्यू को ड्रैग करो और उसको डोरेमोन की राइट साइड में सेट कर दो, तो आप क्या करोगे, यहाँ से इस तरह से बटन व्यू को ड्रैग कर लोगे। ठीक है, बटन ड्रैग हो गया। अब इसको हमने डोरेमोन की राइट साइड में सेटअप करना है। तो मैं क्या करूंगा, बटन को सिलेक्ट करके यहाँ पर लेआउट टू राइट ऑफ कर दूंगा। तो ये रहा लेआउट टू राइट ऑफ। अब यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि मुझे इस बटन को डोरेमोन की राइट साइड में रखना है। तो मैं यहाँ से डोरेमोन को सिलेक्ट करूंगा। तो देखिए ये राइट साइड में चला गया, लेकिन ये ऊपर की तरफ है। तो मैं इसको सेंटर इन पेरेंट कर दूंगा। ओके, लीनियर लेआउट में क्या होता था कि जब भी हम किसी एलिमेंट को ड्रैग करते थे तो या तो वो हॉरिजॉन्टली सेटअप होता था या तो वो वर्टिकली सेटअप होता था। लेकिन ये रिलेटिव लेआउट है, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। इसमें हमें खुद इसको बताना होगा कि तुम्हें किस व्यू के किस साइड में रहना है। तो रिलेटिव लेआउट की किताबी डेफिनेशंस को साइड में रख के आप मेरी सिर्फ एक बात को याद रखो, रिलेटिव लेआउट में हम क्या करते हैं कि व्यू को समझाते हैं कि तुम्हें कौन से व्यू के पास रहना है और किस तरफ रहना है। बस इतनी सी बात याद रख लो। ठीक है, देखिए मैं एक और एग्जांपल आपको दिखाता हूँ। अगर मैं आपसे कहूँ कि नोबिता के नीचे एक बटन रख दो, तो आप यहाँ से बटन को ड्रैग करोगे और सिर्फ यहाँ पर आप क्या करोगे, लेआउट बिलो ये जो लिखा हुआ है इसमें जाके आप नोबिता को सिलेक्ट कर लोगे। मैंने किया क्लिक, तो देखिए ये बटन नोबिता के नीचे की तरफ सेट हो गया। तो इस तरह से हम यहाँ से व्यूज को ड्रैग करते हैं और फिर उन व्यू को समझाते हैं कि तुम्हें कौन से व्यू के पास किस तरफ, टॉप बॉटम लेफ्ट या राइट, कौन सी दिशा में तुम्हें सेट होना है। उस हिसाब से हम यहाँ पर वैल्यूज को ट्रू फॉल्स करते हैं। तो इस तरह से हम एंड्रॉइड स्टूडियो में रिलेटिव लेआउट का यूज करते हैं। आप इसकी जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे आपको ये उतना ही समझ में आएगा। अब बहुत जल्द हम आने वाली वीडियो में एक एंड्रॉइड की एप्लीकेशन बनाने वाले हैं जिसे आप अपने फोन में इंस्टॉल कर सकते हो, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर सकते हो। और मैं आशा करता हूँ कि इस वीडियो में मैंने आपको जो रिलेटिव लेआउट के बारे में समझाया वो आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और अगर प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके सबसे पहले प्लेलिस्ट को एक्सेस जरूर करना। थैंक यू।